मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी भी स्क्रिप्ट आएगी, बट घर वालों की वैल्यू समझ आती है जब इतने दिन से ना देखा हो उनको और एकदम से देखो। जब उनसे थोड़ा दूर हो जाओ विदाउट कांटेक्ट तो समझ आता है कि यार घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड या बिग बॉस 17 क्या करना चाहोगे? बिग बॉस 17 या बॉलीवुड, मैं सब कुछ कर दूंगा। जहाँ पैसा आया ना मुझे वहाँ सब कर दूंगा मैं। हमारे साथ है एलविश यादव। एलविश, कॉन्ग्रेचुलेशन। यू नो, कई बार लोगों ने बोला कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतते वाइल्ड कार्ड, और आपने सारा रिकॉर्ड ब्रेक किया, बिग बॉस का भी और रियलिटी शोज का। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये सब कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट अब हो गया तो मेरे को सोचना पड़ रहा है। तो मैं सबको कहना चाहूंगा थैंक यू, बहुत हाथ जोड़ के, बहुत दिल से, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूंगा। बिग बॉस में एंट्री करने से पहले बिग बॉस के बारे में क्या सोचते थे? क्योंकि ट्रोल भी किया है आपने उस शो के बारे में। क्या लगा था कि कैसे होता है, और क्या क्या आपका मिसकंसेप्शन? मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है, लोगों को कैरेक्टर्स मिलते हैं कि आपको ये करना है, जाके अंदर लड़ाई करनी है, ये करना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं मिलता अंदर जाके। मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी भी स्क्रिप्ट आएगी, बट वो आई नहीं। पूरा रियलिटी शो है तो सारा रियलिटी ही है वो। जाने से पहले वाले एलविश बिग बॉस के घर में, और कितना कुछ बदल चुका है, और क्या कुछ आप अलग बन के जा रहे हैं? नहीं, काफी चीजें मेरे अंदर चेंज हुई है। जैसे मेरा वेट कम हो गया, और मेरे अंदर गुस्सा भी कम हो गया, पेशेंस बढ़ गया, बस यही सब हुआ मेरे साथ ना। पेरेंट्स को घर में जब होते हैं, हमेशा तो बाहर मिलते रहते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं इतने दिनों बाद, तब कैसे क्या और क्या लगता है उन्हें देखकर? घर वालों की वैल्यू समझ आती है जब इतने दिन से ना देखा हो उनको और एकदम से देखो। जब उनसे थोड़ा दूर हो जाओ विदाउट कांटेक्ट तो समझ आता है कि यार घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे समझ आई और बहुत याद भी आई मुझे मेरी मम्मी की, क्योंकि उनसे दूर मैं कभी रहा नहीं लाइफ में। तो बहुत इंपॉर्टेंस फील होता है, और वो ही जरूरी है घर वाले, ये मुझे समझ आया। जब आप बाहर थे तो अंदर थे, तब बाहर यूट्यूब कम्युनिटी और एक्टर्स के बीच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जंग छिड़ गई, लेकिन आप एक ही इंडस्ट्री का पार्ट है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे तो लग रहा है मैं सब इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका हूँ। यूट्यूब से निकल के मैं थोड़ा वाइड ऑडियंस में घुस गया हूँ। तो यूट्यूबर्स का सपोर्ट है मुझे, मेरे भाई हैं सारे, और अब और लोग भी जुड़ गए मेरे से, उनका भी सपोर्ट है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अब एक मिथ टूटा कि यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूबर है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, और करी भी, मैंने भी, अभिषेक ने भी। तो थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि बॉलीवुड में आगे अगर ऑफर मिला, बॉलीवुड या बिग बॉस 17 क्या करना चाहोगे? बिग बॉस 17 या बॉलीवुड, मैं सब कुछ कर दूंगा। जहाँ पैसा आया ना मुझे वहाँ सब कर दूंगा मैं। घर वालों की वैल्यू समझ आती है जब इतने दिन से ना देखा हो उनको और एकदम से देखो। जब उनसे थोड़ा दूर हो जाओ विदाउट कांटेक्ट तो समझ आता है कि यार घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे समझ आई और बहुत याद भी आई मुझे मेरी मम्मी की, क्योंकि उनसे दूर मैं कभी रहा नहीं लाइफ में। तो बहुत इंपॉर्टेंस फील होता है, और वो ही जरूरी है घर वाले, ये मुझे समझ आया। जब आप बाहर थे तो अंदर थे, तब बाहर यूट्यूब कम्युनिटी और एक्टर्स के बीच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जंग छिड़ गई, लेकिन आप एक ही इंडस्ट्री का पार्ट है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे तो लग रहा है मैं सब इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका हूँ। यूट्यूब से निकल के मैं थोड़ा वाइड ऑडियंस में घुस गया हूँ। तो यूट्यूबर्स का सपोर्ट है मुझे, मेरे भाई हैं सारे, और अब और लोग भी जुड़ गए मेरे से, उनका भी सपोर्ट है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अब एक मिथ टूटा कि यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूबर है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, और करी भी, मैंने भी, अभिषेक ने भी। तो थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि बॉलीवुड में आगे अगर ऑफर मिला,